जो महिलाएं काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, अगर उनको पीरियड मिस होने से 5 दिन पहले ये 4 लक्षण दिखाई दे जाएं, तो ये समझ जाएं कि उनको गर्भधारण हो चुका है। सबसे पहले गर्भधारण होने के लिए आपके पीरियड्स बहुत रेगुलर होने चाहिए, यानी कि 4 से 5 दिन आपके पीरियड्स आने चाहिए और हर महीने 28 से 30 दिन पर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े क्लॉट्स भी नहीं आने चाहिए। एकदम छोटे क्लॉट्स आते हैं और नॉर्मल ब्लीडिंग होती है और हर महीने आते हैं, तब आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। इस तरह के पीरियड साइकिल में आप गर्भधारण कर सकती हैं। सारे सिम्टम्स को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले सिम्टम्स पर बात करते हैं। बार बार यूरिन आना। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे ही आपके बच्चेदानी का ब्लड फ्लो बढ़ता है वहीं पर आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ का भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आता है और आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ज़रा सा भी यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन कलेक्ट होता है तब भी आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। ये सिम्टम आपको पीरियड मिस होने से 4-5 दिन पहले ही दिखाई देने लगेगा। अगर आपके यूरिन पास करने में किसी तरह की प्रॉब्लम है, जलन है या दर्द है, तो फिर ये यूरिन इन्फेक्शन होता है। एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नंबर दूसरा सिम्टम ये है कि आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। लोअर एब्डोमेन में पेन होने का मतलब ये होता है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है। जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है तो वहाँ पर बच्चा बच्चेदानी में गड्ढा बनाकर चिपकता है, जिसकी वजह से आपको हल्का पेन होता है और ये पेन बहुत तेज़ नहीं होता है। ये पेन आपको पेल्विस में होता है, नाभि के नीचे वाले हिस्से में होता है। नाभि के ऊपरी हिस्से में ये दर्द नहीं होता है। अगर आपको ऐसा दर्द होता है तो आप ये समझिए कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है, आपने गर्भधारण कर लिया है। तीसरा सिम्टम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। आपको जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद होती है। आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्यों होती है ये भी जान लीजिए। जब आपका बच्चा आपके यूट्रस में चिपकता है तो वहाँ पर गड्ढा बनाता है। जब बच्चा वहाँ पर गड्ढा बनाकर चिपकता है तो वहाँ की ब्लड कैपिलरीज टूटती हैं, जिसकी वजह से आपको हल्की ब्लीडिंग होती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हल्के भूरे कलर की होती है या हल्के पिंक कलर की होती है। बहुत डार्क इसमें ब्लड नहीं आता है। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया है, आपने गर्भधारण कर लिया है। ऐसा सिम्टम आपको पीरियड मिस होने से 4-5 दिन पहले दिखाई दे सकता है। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम चौथे सिम्टम्स पर बात करते हैं। चौथा सिम्टम ये है कि आपको बहुत ज़्यादा गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं कि आपको गैस बनना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपको गर्भधारण होता है प्रोजेस्टेरोन अपना लेवल बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरोन अपना लेवल इसलिए बढ़ाता है ताकि बच्चे को सपोर्ट मिल सके। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा तो बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे केस में बच्चा खराब भी हो सकता है। जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, गैस बनना और जलन होना, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो अब यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और आपको बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, नहीं तो आपको गैस की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ये रहे वो 4 सिम्टम्स जो आपके पीरियड मिस होने से 4-5 दिन पहले आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम भी दिखाई देता है तो आप अलर्ट हो जाइए, ताकि आपकी आगे प्रेगनेंसी ग्रो कर सके और उसमें किसी तरह का खतरा ना हो। अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।